everyone, my name is Ansel Bhatia, and if you are struggling with your academic literature, this is the right place. So, without any further delays, let's get started. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम का। कमेंट ऑन थीम्स डिस्कस्ड इन अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास का प्ले अभिज्ञान शकुंतलम, उसमें जितनी भी थीम्स थी हमें वो बतानी है इसके आंसर में। तो हम पहले थोड़ा कालिदास के बारे में बताएंगे, फिर हम थोड़ा अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में बताएंगे, और फिर उसके बाद हम अपनी थीम्स डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो हम पहले बताएंगे कि ये कालिदास का बहुत ही अच्छा प्ले है जो उन्होंने संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेट किया है। ये एक क्लासिकल इंडियन प्ले है। इसकी सेटिंग जो है वो हिमालयन फॉरेस्ट में हुई है, और जहाँ एक सुंदर लड़की किंग दुष्यंत के प्यार में गिर जाती है, उस लड़की का नाम होता है शकुंतला। और हम जो भी हम आंसर इसमें लिखेंगे वो सारा अभिज्ञान शकुंतलम पे ही बेस्ड होना चाहिए, और उसके एग्जाम्पल्स हमें लिखने जरूरी रहते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स जो हैं वो नंबर गेन करने में मदद करते हैं। जो प्ले की फर्स्ट थीम है उसका नाम है द नेचुरल वर्ल्ड, बॉडी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। इस थीम में नेचुरल वर्ल्ड जो है वो रिफ्लेक्ट करता है पहले मेन कैरेक्टर्स के अंदर इंटीरियर स्टेट, उनके अंदर इंटरनल स्टेट जो है, उनके जो मन में चल रहा है वो सब। और बाद में उनका जो करेक्टर है, जो उनकी पर्सनालिटी है वो उसकी कंडीशन हमें उनके हार्ट्स के बारे में बताती है कि उनके दिल में क्या चल रहा है। जो नेचुरल वर्ल्ड है वो प्ले में रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमंस की रोमांटिक डिज़ायर को, स्पेशली शकुंतला के केस में, क्योंकि शकुंतला बहुत टाइम से हर्मिटेज में रह रही थी वहाँ पर, और उसने ज़्यादातर अपनी लाइफ हर्मिटेज और वहाँ के पेड़ पौधों को दी थी। तो उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया था उन पेड़ पौधों और नेचुरल वर्ल्ड के साथ, और वो कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसमें हमें देखने को मिल रहा था वो कनेक्शन, वो ह्यूमन इमोशनल और स्पिरिचुअल स्टेट्स हमें देखने को मिल रही थी। शकुंतला को सबसे प्यारा उसका जैस्मिन ट्री था, और वो लाइट थी जो फॉरेस्ट के पेड़ों से टकराकर वहां गिरती थी। और शकुंतला जब भी उस ट्री को पानी देने जाती थी तो वो हमेशा यही कहती थी कि मैं तुम्हें पानी देना तब भूलूंगी जब मैं अपने आप को भूल जाऊंगी। और ये जो उसकी ये लाइंस हैं, ये एक तरह से उसका दुष्यंत के साथ रियूनियन की शुरुआत करवाने का सिंबल था। जब शकुंतला दुष्यंत से शादी कर लेती है बिना किसी को बताए, तो शकुंतला जब अपने पति के साथ यानी दुष्यंत के साथ उसके कैपिटल, उसके किंगडम जा रही होती है, तो वहाँ के ट्रीज उसे ब्लेस करते हैं। वहाँ एक आवाज आती है जो उसे ब्लेस करती है मैरिड लाइफ उसकी मैरिड लाइफ के लिए। जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता जाता है वैसे हमें देखने को मिलता है कि सिर्फ शकुंतला ही नहीं और बाकी करेक्टर्स की जो फिजिकल स्टेट है वो भी नेचुरल वर्ल्ड से रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे कि हम जो किंग दुष्यंत थे, वो उन्हें लव सिकनेस हो गई थी, और ये कोई मेटाफर नहीं था लेकिन एक फिजिकल रियल डिजीज थी उनके लिए, जो उनके हार्ट का स्टेट बता रही थी कि वो उस टाइम क्या फील कर रहे हैं। लेकिन जो थीम है उसका नाम है ड्यूटी वर्सेस लव। अभिज्ञान शकुंतलम में शुरू से लेकर एंड तक ड्यूटी है, और वो हमें यही देखने को मिल रहा है उसमें कि कैसे ड्यूटी की वजह से जो कपल है वो एक साथ नहीं रह पाता। जैसे जब किंग दुष्यंत फॉरेस्ट में आए थे डियर को हंट करने, तो वो अपनी ड्यूटीज पीछे छोड़कर आए थे ताकि वो आराम से हंट और रिलैक्स कर सकें, और उसी बीच उन्हें शकुंतला मिल जाती है और उससे प्यार हो जाता है। लेकिन जब वो उसके साथ थोड़ा टाइम बिताता है, उसे और टाइम देना चाहता है, तब उसकी ड्यूटीज, उसके किंगडम की ड्यूटीज वापस बीच में आ जाती हैं और दुष्यंत को अपने किंगडम ले जाती हैं। जो है वो अपनी ड्यूटीज से भटक जाती है जब वो दुष्यंत के प्यार में पड़ती है, और उसकी ड्यूटीज भूल जाने की वजह से, जब शकुंतला अपनी ड्यूटीज भूल जाती है, तो उसी वजह से उसे ऋषि दुर्वासा से जो है श्राप मिलता है। जो थर्ड थीम है उसका नाम है प्रोफेंसीज एंड कर्सेस। प्रोफेंसीज का मतलब जो प्रिडिक्शन या जो भविष्यवाणियां
इस नॉवल में, इस प्ले में हुई हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। और जो कर्सेस हमने बिटवीन द प्ले देखे, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो ये जो प्ले है, ये पूरा का पूरा प्रोफेंसीज यानी कि भविष्यवाणियों पे बेस्ड है। प्ले के स्टार्टिंग में ही हमें एक प्रोफेंसी यानी कि भविष्यवाणी सुनने को मिली थी, जो दुष्यंत को दी गई थी फॉरेस्ट में, जब उसे रोका गया था, जब वो रुक गया था डियर को मारने से, क्योंकि वो डियर जो था वो हर्मिटेज को बिलोंग करता था। और उसके लिए ये भविष्यवाणी की गई थी, ब्राह्मण ने ये भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारा बेटा होगा और वो जो है वो वर्ल्ड का रूलर होगा, वर्ल्ड एम्परर होगा, वर्ल्ड का हेड होगा। और ऐसा ही हुआ था। हमें ये देखने को मिला था प्ले में कि प्ले के एंड में एक लड़का जिसका नाम सर्वदामा या भरत है, वो लायन के बच्चे के साथ खेल रहा है वहाँ मरिका के किंगडम में। और तब दुष्यंत को जब पता चला था कि वो उसका बेटा है, तब उसे समझ आया कि ब्राह्मण ने जो फोरकास्ट या जो प्रोफेंसी की थी वो सच है। और वो हम हमें भी कि जो फोरकास्ट या भविष्यवाणियां हो रही हैं वो सब सच हैं। और सेकंड जो कर्स है, जो कि इस प्ले का मेन या सेंट्रल पार्ट है, वो एक कर्स है जो ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को दिया था, जब शकुंतला डिस्ट्रैक्ट थी दुष्यंत के ख्यालों में। और इसी वजह से को दुष्यंत से अलग होना पड़ा था। हुआ, आप सबको पता है क्या हुआ था कि शकुंतला किंग से कैसे मिली थी, क्योंकि शकुंतला के जो पापा थे ऋषि कण्व, वो हर्मिटेज पर पिलग्रिमेज पर गए हुए थे। और उनके घर पर ना होने की वजह से ही दुष्यंत और शकुंतला मिले थे। जब दुष्यंत वापस अपने कैपिटल चला गया था तो ऋषि दुर्वासा वहां आए थे, और ऋषि दुर्वासा को शकुंतला ने गलती से इग्नोर कर दिया था, जिस वजह से उसे कर्स मिला था कि जिससे वो प्यार करती है वो उसे भूल जाए। अगर उसके पापा यानी कि ऋषि कण्व पिलग्रिमेज पर ना गए होते तो ये सब नहीं होता।